जय श्री राम। मैंने उस वक्त ऐसा क्यों किया था, ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, मैंने ये बेवकूफ़ी वाली हरकत क्यों करी। अक्सर आप ऐसा सोचते होंगे। तो ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि आप किसी भी ग्रह की अंतर्दशा या महादशा से आप गुजर रहे थे। जब भी हम किसी प्लेनेट की अंतर्दशा या महादशा से गुजरते हैं तो हम उस प्लेनेट की तरह रिएक्ट करते हैं, या फिर आप ये मान लीजिए कि वो प्लेनेट हमारे सर पे सवार होकर हमसे वो सब काम करवाते हैं। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप बात बात पे कड़वी लैंग्वेज बोल रहे हैं, बात बात पे आपको एंग्जाइटी हो रही है, बात बात पे आप किसी से झगड़ रहे हैं, या कई बार आपकी लड़ाई झगड़ा होकर मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, तो आप मार्स की यानी कि मंगल की दशा से गुजर रहे हैं। मंगल एंगर होता है, अपोज होता है, एंग्जाइटी होती है। तो ऐसा आपने इसलिए किया। अब मून की दशा से गुजर रहे हैं आप। अगर आप मून यानी कि चंद्रमा की दशा से गुजर रहे हैं तो पहली चीज़ तो आपकी बॉडी थोड़ी गोल शेप में हो जाएगी, यानी कि आप मोटे हो जाएंगे, थोड़े इमोशनली हो जाएंगे, थोड़ा डिप्रेस हो सकते हैं। आपकी जॉब चेंज हो सकती है, या आपका निवास स्थान चेंज हो सकता है, या आप खुद कर लेंगे, कुछ भी समझ लीजिए। अगर आप मरकरी की दशा मीन्स अंतरदशा या महादशा जो भी है, अगर आप मरकरी की दशा से गुजर रहे हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में या तो पढ़ाई करेंगे, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट पे डीप नॉलेज लेंगे। अगर आप जुपिटर की दशा से गुजर रहे हैं तो आपका वेट बढ़ सकता है, फीमेल है तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है, मेल फीमेल के केस में दोनों की शादी हो सकती है। और अगर जुपिटर अच्छी कंडीशन में है तो आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अगर आप सैटर्न की दशा से गुजर रहे हैं तो आप लथार्जिक हो सकते हैं, थोड़े आलसी हो सकते हैं, आपका रंग सांवला हो सकता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, और काम को आप कल पे टालते रहोगे। अगर आप वीनस की दशा से गुजर रहे हैं तो अगर आप मेल है तो फीमेल की तरफ, और फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या फ्लर्टी टाइप का। तो अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटमेंट रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करें। और जिनकी वीनस की दशा आपकी शादी भी करा सकती है, आपको अफेयर में डाल सकती है, तो जिनकी शादी की एज है वो अफेयर में पड़ते हैं या शादी होती है तो बहुत अच्छी बात है। वीनस की दशा में आपको लग्जरी, कंफर्ट, पैसा भी मिल सकता है अगर वो आपके चार्ट में अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है तो। राहु की बात करते हैं। राहु की दशा में, राहु एक्चुअली एक भ्रम है, इल्यूजन है, धुआं है राहु। तो राहु की दशा आ गई तो आपको रातों रात फेम मिल सकता है और डिफेम भी मिल सकता है। अक्सर राहु की महादशा या अंतर्दशा में सबको, जो भी गुजर रहे होते हैं, उनको गाड़ी, बंगला, कंफर्ट, रुपया, पैसा, ये सब मिलता ही मिलता है। बट राहु की प्रवृत्ति है परेशान करने की। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में तो आपको गेन देगा, बट पर्सनल लाइफ में उथल पुथल, मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब हम बात करते हैं लास्ट में, आई थिंक सारे प्लेनेट हो गए, केतु रह गया। केतु की बात करते हैं। केतु की दशा में या तो आपके घर में कोई बच्चे का बर्थ होगा, या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग है उसकी डेथ होगी केतु की दशा में। मतलब या तो कोई केतु की दशा में या तो कोई बड़े बुजुर्ग की डेथ होगी, या किसी बच्चे का जन्म होगा। आपके सारे फ्रेंड्स जिनसे आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, सारे नहीं कह सकते, आपके मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आपको छोड़ देंगे। आप अकेलापन फील करोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव जिनसे मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी वो आपको छोड़ के क्यों चले गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केतु आपकी लाइफ में फ़िल्टर लगा देता है। उस वक्त वो आपको बुरा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ, और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। बट कुछ समय के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और मतलब केतु जो आपकी लाइफ में फ़िल्टर लगा देता है, तो वो जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं थे वो आपकी लाइफ से अपने आप चले जाएंगे। केतु की दशा में इंसान इतना अकेला फील करता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप, भाई बहन, कोई भी उसके साथ नहीं है, मतलब अपना कोई नहीं है। और जब केतु की दशा में बंदा ये सब चीज़ें फील करता है, उसके बाद वो बहुत, आपने देखा है ना कि गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, पहले कुंदन तपता है, उसके बाद गोल्ड की ज्वेलरी बनती है। तो केतु की दशा के बाद बंदा निखर के आता है, उसको दुनिया का ज्ञान हो जाता है कि कौन सी चीज़ कैसी है। तो फिर वो फालतू की मोह माया में नहीं पड़ता है,
वो मुक्त होकर रहता है। जय श्री राम।